राम राम जी साਰਿਆਂ ने आप सभी का हार्दिक स्वागत है अपने YouTube चैनल नियति क्लासेस में। आज हम दिल्ली पुलिस के लिए संविधान के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं वे लेके आए हैं जो दिल्ली पुलिस का पेपर है उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वीडियो को लास्ट तक देखना। फर्स्ट क्वेश्चन है, सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत किस भारत शासन अधिनियम के तहत हुई थी? जो सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली है ये कब हुई थी? 1909 के मार्ले मिंटो सुधार एक्ट है उसमें इसे कहा गया था। जो सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली है इसमें क्या था कि हिंदू हिंदू को वोट करेगा, मुस्लिम मुस्लिम को वोट करेगा। और ये कब आई थी? 1909 के भारत शासन अधिनियम में आई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रांत में द्वैत शासन की शुरुआत किस भारत शासन अधिनियम के द्वारा की गई थी? जो प्रांतों में द्वैत शासन है इसकी शुरुआत 1919 के मोंटेक्यू चेम्सफोर्ड एक्ट है उसके द्वारा की गई थी। और इसे समाप्त कब किया गया था? 1935 के एक्ट के द्वारा इसे समाप्त किया गया था। प्रांतों में द्वैत शासन समाप्त कर दिया गया था 1935 के एक्ट के द्वारा। और केंद्र में द्वैत शासन की शुरुआत हो गई थी 1935 के एक्ट के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के विधि आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? जो विधि आयोग है ये 1834 में इसकी स्थापना की गई थी। उस टाइम पर जो गवर्नर जनरल थे वे कौन थे? विलियम बेंटिक गवर्नर जनरल थे। और मैकेले की रिकमेंडेशन से विधि आयोग है इसकी स्थापना की गई थी। और स्वतंत्र भारत के विधि आयोग जो प्रथम अध्यक्ष हैं वे कौन थे? MC सीतलवाड़। वर्तमान में 22वें विधि आयोग हैं चल रहा है उसके अध्यक्ष कौन है? ऋतुराज अवस्थी। अगला क्वेश्चन है, कैबिनेट मिशन में कुल कितने सदस्य थे? जो कैबिनेट मिशन है इसकी स्थापना 1946 में की गई थी और इसमें कुल 3 सदस्य थे, स्टेफर्ड क्रिप्स, अलेक्जेंडर और पैथिक लॉरेंस। और जो कैबिनेट मिशन है इसकी अध्यक्षता किसने की थी? पैथिक लॉरेंस ने। और बार पेपर में ये क्वेश्चन पूछा जा लिया, कैबिनेट मिशन है इसमें अध्यक्षता किसने की थी? पैथिक लॉरेंस ने। और कैबिनेट मिशन इसकी स्थापना 24 मार्च 1946 को की गई थी। उस टाइम पर प्रधानमंत्री कौन थे? एटली, लेबर पार्टी के। और इस कैबिनेट मिशन बनाने का उद्देश्य क्या था कि हम संविधान सभा का निर्माण करेंगे। और इसमें क्या कहा गया था कि 10 लाख जनसंख्या पर एक सीट बनाई गई थी। 10 लाख जनसंख्या पर एक सीट बनाई गई और इस तरह कुल टोटल 389 सीट बनाई गई। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक बनाई गई। और उस टाइम पर कोई भी अध्यक्ष नहीं था तो इसलिए डिसाइड किया गया कि जो सभा में सबसे बुजुर्ग व्यक्ति है उसे हम अस्थायी अध्यक्ष बनाया जाएगा। तो उस टाइम पर अस्थायी जो सबसे बुजुर्ग व्यक्ति थे वे कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा। इसलिए अस्थायी अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया था? सच्चिदानंद सिन्हा को। 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की दूसरी बैठक आयोजित की गई और उस टाइम पर जो स्थायी अध्यक्ष है उसे किसे चुना गया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा में कब स्वीकार किया गया? जो उद्देश्य प्रस्ताव है 13 दिसंबर 1946 को जो संविधान सभा की तीसरी बैठक हुई थी उसमें जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव को पेश किया था। और इसे कब स्वीकार कर लिया गया? संविधान सभा द्वारा 22 जनवरी 1947 को इसे स्वीकार कर लिया गया। संविधान की ये मेन डेट है 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज है उसे अपनाया गया। जो राष्ट्रीय ध्वज है इसकी रचना किसने की थी? पेंगली वेंकैया नायडू ने। और लंबाई और चौड़ाई का रेशियो भी बहुत बार पूछा जाता है। तो जो हमारा तिरंगा है उसकी लंबाई और चौड़ाई का रेशियो कितना है? 3:2। 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत है इनको अपनाया गया। राष्ट्रीय गान है रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था और राष्ट्रीय गीत है बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था। 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति है उसका गठन किया गया था। इसमें कुल 7 सदस्य थे और इसकी अध्यक्षता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने की थी। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय गीत के रचयिता कौन है? तो राष्ट्रीय गीत कब अपनाया गया था? 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गीत अपनाया गया था और बंकिम चंद्र चटर्जी ने इसकी रचयिता की थी। और बंकिम चंद्र चटर्जी की एक पुस्तक है आनंद मठ, ये भी बहुत बार पूछी जाती है। अगला क्वेश्चन है, DPSP राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश से लिए गए हैं? तो कौन से देश से लिए गए हैं? आयरलैंड से। जो DPSP है इनका आर्टिकल कितना है? आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक। और DPSP से एक मेन आर्टिकल है आर्टिकल 40 जिसमें ग्राम पंचायत का गठन है
बहुत बार पेपर में पूछा जाता है। ग्राम पंचायत का गठन किस आर्टिकल में आता है? आर्टिकल 40 में। और भाग कौन सा है डीपीएसपी का? भाग 4। समवर्ती सूची कहाँ से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया से। संविधान संशोधन कौन से देश से लिया गया है? साउथ अफ्रीका से। और आर्टिकल कितना है? 368। और भाग कितना है? 20। मौलिक कर्तव्य ये कहाँ से लिए गए हैं? रूस से। आर्टिकल कितना है मौलिक कर्तव्यों का? 1551A। आर्टिकल है 51A। भाग 4A। और स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर मौलिक कर्तव्य को अपनाया गया था। मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य एक भी नहीं था, 0 थे मौलिक कर्तव्य। उसके बाद 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में 10 मौलिक कर्तव्य को अपनाया गया। 86वें संविधान संशोधन के द्वारा 11वां मौलिक कर्तव्य अपनाया गया। तो वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य हैं। आर्टिकल 51A और भाग है 4A। मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए हैं? अमेरिका से। मौलिक अधिकार भाग 3 में आते हैं। आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक है। और अमेरिका से ही राष्ट्रपति का महाभियोग ये भी वहीं से लिया गया है, अमेरिका से। और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप सब ने बताना है कि आपातकालीन शक्तियाँ ये कहाँ से ली गई हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करा करो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? जो वर्तमान संविधान में कुल अनुसूची कितनी है? 12। और मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? 8। और जो बाद की 4 हैं वे हमने संविधान संशोधन के द्वारा ऐड की थी। पहले संविधान संशोधन के द्वारा 1951 में 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। 10वीं अनुसूची को 52वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। और इसमें क्या है? दल बदल। 11वीं अनुसूची जो पंचायत की है 73वें संविधान संशोधन 1952 के द्वारा जोड़ी गई थी। और 74वें संविधान संशोधन के द्वारा 12वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। नगर पालिकाओं अनुसूची है ये। अगला क्वेश्चन है, प्रस्तावना संविधान का भाग है, इसमें संशोधन हो सकता है, यह कथन सर्वोच्च न्यायालय ने किस वाद में कहा था? तो प्रस्तावना संविधान का भाग है और इसमें हम संशोधन कर सकते हैं, ये किस में कहा गया था? केशवानंद भारती केस है, इसमें कहा गया था। 24 अप्रैल 1973 में ये केस हुआ था, केशवानंद भारती केस। इसमें कहा गया था कि प्रस्तावना संविधान का भाग है और हम इसमें संशोधन कर सकते हैं। और अब तक की सबसे बड़ी बेंच कौन सी थी? 1973 की यही थी, केशवानंद भारती केस 7 vs 6। और 7 व्यक्तियों ने कहा था कि प्रस्तावना संविधान का भाग है, इसमें हम संशोधन कर सकते हैं। और अब तक केवल प्रस्तावना में एक बार संशोधन किया गया है। 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा प्रस्तावना में 3 वर्ड जोड़े गए थे, सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी। और बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रस्तावना में कौन कौन से जो संशोधन के द्वारा कौन कौन से 3 वर्ड जोड़े गए थे? सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल में किस महिला को शामिल किया गया है? ये एनटीपीसी में पूछा गया क्वेश्चन है कि स्वतंत्र भारत में पहले मंत्रिमंडल में कौन सी महिला शामिल थी? तो कौन महिला शामिल थी? राजकुमारी अमृता कौर। और अमृता कौर कौन थी? स्वास्थ्य मंत्री थी। पहले गृह मंत्री कौन थे? जो पहले मंत्रिमंडल, सबसे पहला जो अंतरिम मंत्रिमंडल बना था उसमें गृह मंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगर हम सरदार वल्लभ भाई पटेल की बात करें तो जो सरदार की उपाधि है ये 1928 में वारदोली सत्याग्रह हुआ था, उस टाइम पर महिलाओं ने इन्हें सरदार की उपाधि से नवाजा गया था। पहले भारतीय गवर्नर कौन थे? राजगोपालाचार्य। पहले कानून मंत्री या फिर विधि मंत्री कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। शिक्षा मंत्री कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। रेल मंत्री कौन थे? जॉन मथाई। और वित्त मंत्री कौन थे? पहले षणमुखम शेट्टी। रक्षा मंत्री सरदार बलदेव सिंह। और स्वास्थ्य मंत्री कौन थी? अमृता कौर। और खाद्य और कृषि मंत्री किन्हें बनाया गया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करा करो, लाइक करा करो और चैनल ने सब्सक्राइब करा करो। और दिल्ली पुलिस के लिए 28 के 28 राज्य हैं, इन पर वीडियो बनने लग रही है। और कुछ वीडियो जो राज्य हैं उन पर भी वीडियो बना रखी है। दिल्ली पुलिस के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, उन्हें जाके जरूर देखो, राज्यों पर फुल वीडियो है। अगला क्वेश्चन है, किस मिशन को महात्मा गांधी ने पोस्ट डेटेड चेक कहा गया था? जो पोस्ट डेटेड चेक है ये
1942 में क्रिप्स मिशन आया था। 1942 में इसको क्या कहा था, पोस्ट डेटेड चेक। ऐसा चेक जिसकी तारीख तो अभी निर्धारित नहीं की गई थी, यानी कि आगे का चेक था। इसमें क्या कहा गया था, जब उस टाइम पर 1939 में सेकेंड विश्व युद्ध है वो शुरू हो चुका था और भारतीय उसमें शामिल नहीं हुए थे। तो जो क्रिप्स मिशन है इसमें ये कहा गया था कि भारतीयों को दूसरे विश्व युद्ध में शामिल किया जाए और युद्ध समाप्त होने के बाद हम संविधान सभा है, जो भारत का संविधान है, वो हम बना देंगे। इसलिए महात्मा गांधी ने इसे क्या कहा गया था, पोस्ट डेटेड चेक कहा था क्रिप्स मिशन को। और 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया गया था। संविधान सभा में शामिल एकमात्र मुस्लिम महिला कौन थी? ये भी अभी NTPC रेलवे का एग्जाम हुआ था, उसमें पूछा गया था कि संविधान सभा में एकमात्र महिला मुस्लिम कौन थी। टोटल तो 15 महिलाएं थी और उनमें से बेगम आजाद रसूल है, ये एक मुस्लिम महिला थी। और एकमात्र देसी रियासत त्रावणकोर से कौन थी? एनी मस्करनी। अगला क्वेश्चन है, कौन से अनुच्छेद केवल भारतीयों के लिए हैं? जो अनुच्छेद हैं वे केवल भारतीयों को, यानी कि बाहर के नागरिकों को जो आर्टिकल नहीं मिल रहे, केवल भारतीयों के लिए वे कौन से आर्टिकल हैं? आर्टिकल 15, 16, 19, 29 और 30। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा राज्यसभा के बनने के लिए न्यूनतम उम्र क्या है? जो लोकसभा है ये क्या है, लोअर हाउस है, और राज्यसभा क्या है, ये अपर हाउस है। इसमें सदस्यों का कार्यकाल कितना है? 5 वर्ष का। और इसमें राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष का होता है। 2/3 समय समय पर जाते रहते हैं। और इसकी न्यूनतम उम्र कितनी है? लोकसभा की 25 और राज्यसभा की 30। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल की न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए? 35। विधानसभा की 25 और विधान परिषद की 30। अगर हम बात करें विधान परिषद की, तो वर्तमान में भारत में 6 राज्यों में विधान परिषद है। उत्तर प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक और महाराष्ट्र। इन राज्यों में विधान परिषद है। मतदान करने की आयु 21 वर्ष से 18 वर्ष किस संविधान संशोधन के द्वारा की गई थी? पहले मतदान की आयु 21 वर्ष थी और 61वें संविधान संशोधन के द्वारा 21 से 18 वर्ष कर दी गई थी। 61वां संविधान संशोधन 1989 में 18 वर्ष कर दी गई थी। निःशुल्क विधिक सहायता संविधान के किस अनुच्छेद में है? आर्टिकल 39A। इसमें क्या है? निःशुल्क विधिक सहायता, और ये 42वें संविधान संशोधन के द्वारा ऐड किया गया था। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में कौन कौन शामिल होते हैं? और राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में कौन कौन शामिल होते हैं? जो निर्वाचित सदस्य हैं, लोकसभा के, राज्यसभा के और विधानसभा के, तीनों के केवल निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं, मनोनीत सदस्य शामिल नहीं होते। ये ऐसे भी लिखा जा सकता है कि संसद के निर्वाचित सदस्य, ऐसे भी लिखा जा सकता है। और केवल निर्वाचित सदस्य लोकसभा के, राज्यसभा के और विधानसभा के। और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन शामिल होते हैं? लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य, नॉमिनेटेड भी और इलेक्टेड भी, दोनों शामिल होते हैं उपराष्ट्रपति। अगर हम राष्ट्रपति की बात करें तो राष्ट्रपति का आर्टिकल कितना है? आर्टिकल 52। उसमें कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा और वर्तमान में 15वें नंबर की श्री द्रौपदी मुर्मू जी भारत की राष्ट्रपति हैं। अगला क्वेश्चन है, धन विधेयक पर संयुक्त बैठक हो सकती है या नहीं? जो धन विधेयक है इस पर कभी भी संयुक्त बैठक नहीं होती। और धन विधेयक का आर्टिकल कितना होता है? 110। और संयुक्त बैठक है उसका आर्टिकल कितना है? 108। और अब तक 3 बार संयुक्त बैठक हो चुकी है। और संयुक्त बैठक है जब कोई भी बिल है वो राज्यसभा से पास न हो और लोकसभा से भी पास न हो, और राष्ट्रपति चाहते हैं कि ये बिल पास होना चाहिए, तो जो राष्ट्रपति हैं वे संयुक्त बैठक बिठाते हैं। और उसकी अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष। अगर वो प्रेजेंट नहीं है तो लोकसभा का उपाध्यक्ष है वो उसकी अध्यक्षता करेगा।